क्रिकेट की दुनिया में अक्सर खिलाड़ी आते हैं, छा जाते हैं और फिर वक्त के साथ मंजर से गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नस्लों तक कायम रहते हैं। एक ऐसा ही नाम है शोएब मलिक, एक मुस्तकिल मिजाज ऑलराउंडर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कोई खिलाड़ी 20 साल से भी ज्यादा अरसे तक टॉप लेवल पर कैसे परफॉर्म कर सकता है। शोएब मलिक का सफर, उनका कैरियर शायद इसी सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। शोएब मलिक, पैदाइश 1982, सियालकोट, पंजाब। बैटिंग करते हैं दाएं हाथ से और बॉलिंग में ऑफ ब्रेक। लेकिन उनकी असल पहचान वो है एक ऑलराउंडर की। और सच पूछें तो यही वो सलाहियत है जिसने उनके इतने लंबे कैरियर की बुनियाद रखी। तो चलिए उनके सफर के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, आगाज और उरूज। ये समझने के लिए कि वो यहां तक पहुंचे कैसे, हमें बिल्कुल शुरू में जाना होगा, उनके बचपन और क्रिकेट की दुनिया में उनके पहले कदमों तक। सियालकोट का नाम तो सबने सुना है, स्पोर्ट्स गुड्स का मरकज, और शोएब मलिक का ताल्लुक भी वहीं से है। तो शायद ये कहना गलत ना होगा कि क्रिकेट तो उनके खून में था। बचपन से ही उनमें यह काबिलियत थी कि बल्ले और गेंद दोनों से अकेले ही मैच का रुख बदल दें। उनका कैरियर देखें तो ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट की पूरी तारीख सामने आ गई हो। सोचिए, 1999 में वनडे डेब्यू, फिर 2001 में टेस्ट क्रिकेट में एंट्री, और जब T20 का तूफान आया तो 2006 में उस फॉर्मेट को भी अपना लिया। इससे बड़ा सबूत क्या होगा उनकी एडेप्टेबिलिटी का, कि वो हर दौर के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। अब आते हैं उनके कैरियर के दूसरे हिस्से पर, जहां कामयाबियां भी थीं और कुछ तनाज़ात भी। देखिए, हर बड़े खिलाड़ी के सफर में ऊंच नीच तो आती है। शोएब मलिक का सफर भी कुछ ऐसा ही था। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 35 मैचों में तकरीबन 1900 रन्स बनाए, जिसमें 3 सेंचुरियां भी शामिल थीं। नंबर्स ठोस हैं बिल्कुल, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। उनका असली जौहर तो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खुलकर सामने आया। और टेस्ट क्रिकेट में उनका वो एक पीक मोमेंट, वो 245 रन्स की इनिंग्स, क्या कमाल की पारी थी वो। सिर्फ ये नहीं दिखाया कि वो कितने स्किल्ड बल्लेबाज हैं, बल्कि उनका सब्र, उनका टेम्परामेंट, सब कुछ उस एक इनिंग्स में नजर आ गया था। अब आते हैं वनडे इंटरनेशनल्स पर। यहां उनकी ऑलराउंडर वाली पहचान पूरी तरह चमकती है। जरा सोचिए, 287 मैचेस, 7,500 से ज्यादा रन्स और साथ में 158 विकेटें भी। ये नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि शोएब मलिक सालों तक पाकिस्तान टीम की रील की हड्डी थे। एक प्रॉपर मैच विनर, बॉल से भी और बैट से भी। और फिर एंट्री हुई T20 फॉर्मेट की। ऐसा लगा जैसे मुल्क ने इस फॉर्मेट में खुद को रीइन्वेंट कर लिया हो। 124 से ज्यादा मैचेस, 2400 से ज्यादा रन्स। उन्होंने साबित किया कि इस तेज-तरीन फॉर्मेट के वो उस्ताद हैं। अपने इतने सालों के तजुर्बे को उन्होंने जारहाना खेल में बदल दिया। और उनके कैरियर का सबसे सुनहरा सफ़ा वो था 2009 का T20 वर्ल्ड कप। उस जीत में शोएब मलिक का किरदार बहुत अहम था। वो लम्हा, वो जीत यकीनन उनके करियर का एक संगे मील है। फिर 2007 से 2009 तक उन्होंने टीम की क़यादत भी की। ये दौर थोड़ा मिक्स सा था। एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने नए यंग खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया, लेकिन दूसरी तरफ टीम के अंदर कुछ खिलाफात और कप्तानी के चैलेंजेस ने इस दौर को थोड़ा मुश्किल भी बनाया। और अब बात करते हैं उनके करियर के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प फेज की, T20 का माहिर। जब उनका करियर थोड़ा आगे बढ़ा तो शोएब मलिक ने एक बिल्कुल नया रूप अपनाया और दुनिया के बेहतरीन T20 खिलाड़ियों में शामिल हो गए। आखिर ये तब्दीली आई कैसे? एक T20 मास्टर बनने के लिए क्या चाहिए होता है? शोएब मलिक के मामले में इसका फॉर्मूला 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, तजर्बे से भरपूर कूल एंड काम बैटिंग। दूसरा, सिचुएशन को देखकर स्मार्ट शॉट्स खेलना। तीसरी चीज, उनकी चालाक ऑफ स्पिन बॉलिंग जो रन्स रोक लेती है। और चौथी और सबसे अहम, प्रेशर में परफॉर्म करने की सलाहियत। और इस बात का सबूत कि वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। ये चीज़ साफ साफ बताती है कि उनका तजुर्बा कितना कीमती था और इस फॉर्मेट में उनकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो अपने आप में एक पूरा इदारा बन गए थे। यहाँ तक कि जब उनका बैनुल अक़वामी करियर इख्तिताम के करीब आया, तब भी उनकी डिमांड कम नहीं हुई। आज भी शोएब मलिक दुनिया भर की T20 लीग्स में एक हॉट प्रॉपर्टी हैं। इससे उनकी ज़बरदस्त फिटनेस और खेल के लिए उस जुनून का पता चलता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, उनकी तवील मीरास। सवाल यह है कि जब हम नंबर्स और मैचेस से आगे देखते हैं तो शोएब मलिक की लेगेसी, उनका विरासा आखिर है क्या?
उनकी खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे बड़े एजाज़ात से भी नवाजा है। ये उनके कंट्रीब्यूशन को सलाम करने का एक तरीक़ा था। लेकिन उनकी असली लेगेसी शायद इन अवार्ड्स और नंबर से भी बड़ी है। वो एक जिंदा मिसाल हैं इस बात की कि अगर फिटनेस हो और वक्त के साथ खुद को बदलने की सलाहियत हो तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। नई नस्ल के खिलाड़ियों के लिए वो एक रोल मॉडल हैं, एक सबक हैं कि लगन और इस्तिकामत से एक ऐसा करियर बनाया जा सकता है जिसे नस्लें याद रखें। और यहीं पर हम एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल छोड़े जाते हैं। किसी खिलाड़ी की अज़मत का असल पैमाना क्या है? सिर्फ रिकॉर्ड्स और स्टैट्स, या फिर वक्त के थपेड़ों के सामने डटे रहना और हमेशा खुद को बेहतर बनाते जाना? शोएब मलिक का करियर इस बात का इशारा देता है कि शायद असली अज़मत तो इस्तिकामत में ही छुपी है।